मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी और शूरसेन मंडल के राजा शूरसेन उनके पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। और कहा कि जिस समय कंस का पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार विख्यात था, कंस ने सोचा कि कुछ थोड़ा एकाध अच्छा काम कर दूं। क्या? जब देवकी अपने पति के घर जा रही थी, ससुराल जा रही थी अपने, तो कंस ने सोचा कि इस रथ को मैं स्वयं हाँक कर ले जाऊं और अपनी बहन, प्रिय बहन देवकी को उसके पति के घर पहुंचा दूं। और महाराज देवक ने खूब दान दहेज किया, दिया, दास दासी, नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब दिया और मंगल चिन्ह को पहन करके, पैरों में महावर लगा करके, हाथों में मेहंदी लगा करके, महाराज सज धज करके देवकी अपने पति के घर बड़ी प्रसन्नता से रथ में बैठ करके वसुदेव जी के साथ जा रहे थे। अपने पति के घर वसुदेव जी के घर जा रहे थे, बड़ी प्रसन्नता थी। ध्यान दीजिएगा, मंगल गान हो रहे थे, पीछे पीछे गाते बजाते सब लोग जा रहे थे। और उसी समय कुछ दूरी जाने के बाद आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, मंगल की बेला में अमंगल हो गया। क्या आकाशवाणी किया कि पति प्रगृहणम कंसम हा भास हा शरीरवा अस्याम कामष्टमो गर्भ हंताम्यापह से बुध। कहा कि अस्याम कामष्टमो गर्भो हंता या वह शेबुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी को इतने प्रेम से रथ में बैठा करके ले जा रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तुझको मार डालेगा। तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने जब सूचना दिया, बोला, तो कंस क्या किया? देखिए, मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है। कंस तुरंत रथ को रोका, जा करके बहन देवकी के बालों को पकड़ करके खींच करके रथ से नीचे गिरा दिया। वसुदेव जी भी नीचे आए। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। ए कंस, ये तेरी बहन थी, लेकिन अब हमारी पत्नी है और पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है। मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। एक कंस, यदि आज पत्नी के लिए मुझको युद्ध भी करना पड़े तो मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, यदि तुझको विश्वास नहीं है तो उसको ले जाकर के कारागार में डाल दे। किसी भी तरीके से मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। और डर है किससे? देवकी के पुत्र से ना। तो मैं जितने पुत्र होंगे तुमको ला करके दे दूंगा, तुम मार डालना। और कंस वसुदेव जी की बात को समझता था कि वसुदेव सत्य बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। दोनों देवकी और वसुदेव को ला करके घर में रखा, कारागार में नहीं डाला, घर में रख दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। अच्छा देखिए, देवकी कहती है पैरों को जानते हो कि मुझको मार डालोगे तो बच जाओगे। अरे मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं। कोई आज मरे, 100 साल बाद मरे, मरना तो पड़ेगा ही। किसी भी बिना कारण के मृत्यु नहीं होती, बिना किसी कारण के। कारण तो लगेगा, मरोगे तुम। लेकिन आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को ले जाकर के कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। वसुदेव जी ले गए, कंस को दिए। कंस ने देखा, आहा कितना प्यारा मेरा भांजा है। अरे इसकी नाक तो बिल्कुल पिता पर गई है, ओठ इसकी मैया पर गया है। तो अब उसको देख करके भावुक हो गया। बच्चे छोटे अच्छे लगते हैं, तो देख करके भावुक हो गया। और उस भावुकता में उसने उस पुत्र को वापस कर दिया, मारा नहीं। सोचा क्यों पाप करे, छोड़ो, भांजा हमारा है, बच जाएगा। अरे आकाशवाणी ने कहा कि 8वां काल होगा, छोड़ो, पहला क्यों माने। नारद जी आ गए, नारद जी ने समझाया। कंस ने कहा बाबा ठीक कह रहे हो। इस प्रकार कंस ने उस पुत्र का वध कर दिया। एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 7वां गर्भ हुआ। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि इसको ले जा करके वसुदेव की जो दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर में रहती हैं, यशोदा की
सहेली हैं। तो कहा कि यशोदा के घर में रोहिणी है, उनके उधर में स्थापित कर देना, एक गर्भ बच जाएगा 7वां। योग माया ने कहा प्रभु इसके बदले हमको क्या मिलेगा? भगवान ने, नारायण भगवान ने कहा ये योग माया, तुम अगर हमारा ये काम करोगी तो मैं वचन देता हूँ हमारी पूजा तो साल में एक दिन होगी। किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। और आपकी पूजा साल में 36 दिन होगी, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो कहा कि 7वां गर्भ जब पता चला कंस को कि नष्ट हो गया, कंस ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ बिना मारे मर गया, चलो कोई बात नहीं, मारना नहीं पड़ा, झंझट से मुक्ति हो गई, कम से कम एक गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें की बारी थी। इधर देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे, प्रभु इस कंस के पापाचार अत्याचार से हमको मुक्ति दिलाओ। और देवता लोग स्तुति कर रहे, हम आप भी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करें। कैसे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की? कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन सब लोग हमारी निंदा करते हैं। क्यों सब लोग हमारी निंदा करते हैं? कि गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति, गर्भवास के ऐसा दुख नहीं होता। हमारी सब लोग निंदा करते हैं। भगवान ने कहा ए गर्भ, जिस दिन मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास तुम्हारी निंदा बंद हो जाएगी। तो भगवान गर्भ में आए और कहते हैं आज भगवान के आने का समय हुआ। अच्छा देखिए, हमारे जितने भगवान हैं वो कब आएगा? 12 बजे। कोई 12 बजे रात में आया, कोई 12 बजे दिन में आया। अच्छा राम जी कब आए? राम जी चैत्र महीने के 9वीं को, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आए। त्रेता में जब राम जी आए तो शुक्ल पक्ष की चैत्र महीने की 9वीं तिथि को आए। बाबा ने लिखा कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता, शुक्ल पक्षय भी हरि प्रीता। जब राम जी को आना था तो सारी तिथियां खड़ी थी लाइन लगाकर। अच्छा चतुर्थी ने कहा प्रभु हमारी तिथि में आ जाओ, हम गणेश चतुर्थी हैं। पंचमी ने कहा हम नाग पंचमी हमारी तिथि में आ जाओ। षष्ठी ने कहा हम लोलार षष्ठी हमारी तिथि में आ जाओ। सप्तमी ने कहा हम शीतला सप्तमी है हमारी तिथि में आ जाओ। अष्टमी ने कहा हम दुर्गा अष्टमी हमारी तिथि में आ जाओ। एकादशी ने कहा कि हम भगवान हमको प्रिय हमारी तिथि में आ जाओ। और त्रयोदशी ने कहा कि हमारी तिथि में शिव जी का वास होता, हमारी तिथि में आ जाओ। एक तिथि खड़ी होकर के रो रही थी बगल में। राम जी की दृष्टि पड़ी, ए तू कौन हो? कहा कि सरकार मुझको नवमी कहते हैं, मुझको नवमी कहते हैं। अरे मेरी गिनती तो रिक्ता तिथि में होती है, 2, 4, 14, 9 ये रिक्ता तिथि है पंचांग की दृष्टि से। तो 9
नवमी ने कहा रोते हुए, हे ठाकुर, हे सरकार, हमको लोग रिक्ता तिथि कहते हैं। मैंने सोचा आप मेरी तिथि में आओगे नहीं तो मैं क्यों लाइन में खड़ी हूँ, मैं किनारे हो गई। भगवान ने कहा, श्री नारायण भगवान ने कहा, ए नवमी तुम चिंता मत करो, अरे जो रिक्त होता है, जो खाली होता है, मैं तो उसी को भरने का काम करता हूँ, मैं उसी को भरने का काम करता हूँ। भगवान नवमी तिथि में आए। भगवान राम जी किस तिथि में आए? नवमी तिथि में आए। अच्छा, दिन में आए, भगवान दिन में आए तो सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन बना दिया और चंद्रमा दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कहा कि मास दिवस भा दिवस पुनि और मरम न जाना कोई, कि रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। चंद्रमा आ गए रोते रोते, हे ठाकुर जी ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ। कहा क्या हुआ? कहा ठीक नहीं हो रहा है। कहा कि सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन बना दिया, हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, दर्शन नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारे वंश में अवतार नहीं लिया, लेकिन हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम लगेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा कि अगली बार जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारे वंश में आऊंगा। अब की दिन के 12 बजे आ रहा हूँ, उस समय रात्रि के 12 बजे आऊंगा। भगवान भादो महीना अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। भगवान उसी नक्षत्र में प्रकट हुए हैं और कहा कि भगवान का स्वागत देवता लोग कर रहे हैं, नदियां कर रही हैं, समुद्र कर रहे हैं, पर्वत पहाड़ कर रहे हैं। कैसे कि स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं तेरा शरणागतं तेरा, ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, ओ स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यमृतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहिते च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा देखिए, भगवान क्या किए, उस जिस कारागार में कंस ने बंद किया, अब तक तो कमरे में रखा था, अब कारागार में डाल दिया। क्यों? 8वां का आने का समय आ गया, 8वां पुत्र जन्म लेने का समय आ गया। कंस ने सावधानी किया और पहरेदारों को बढ़ा दिया, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी लगा दिया और वसुदेव देवकी को बिल्कुल सुरक्षा उनकी व्यवस्था बना दिया कि कहीं से हिल न पाए सब, और सतर्क हो गया। रातों की नींद गायब हो गई कंस की। महाराज वो बार बार आता देवकी के उस कारागार को देखने, और जब देवकी के पास आता तो उसकी बुद्धि सुधर जाती। कहा कि आज भगवान चतुर्भुज रूप में उस कारागार में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं? बालक नहीं बन करके आए, चतुर्भुज रूप में आए, प्रकट हुए, दर्शन दिए वसुदेव जी को। इतमद्भुतम बालकयं भुजे क्षणं, तमद्भुतं बालकयं भुजे क्षणं, तमद्भुतं बालकयं भुजे क्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितोऽस्तुभं,
श्रीवत्स लक्ष्मण कलशोभितो सुखं पीताम्बरं साग्र पायोध सौभगं पीताम्बरं साग्र पायोध सौभगं। भगवान अद्भुत रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। मैया देवकी ने कहा, आप बेटा बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? बेटा इससे आता, आपको मैं पुत्र रूप में जा रही हूं, आप हाथ में शंख चक्र गदा हथियार लेकर के आए हो। नारायण भगवान ने कहा, मैया मैंने इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं, मैंने सोचा मामा आ जाएं तो आज ही काम निपटा दूं, दोबारा झंझटें न हो आने जाने। लेकिन जब मैं छोटा हो जाऊंगा ना तो मेरी रक्षा आपको करना पड़ेगा। जब मैं शिशु रूप में हो जाऊंगा तो मैं परवश हो जाऊंगा। अब छोटा सा बालक जो जन्म लिया हो क्या कर सकता है? तो भगवान ने कहा, तो आपको हमारी रक्षा करना होगा, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो कंस मामा को मारूंगा। देवकी मैया ने कहा, प्रभु मैं पुत्र रूप में चाहती हूँ, क्योंकि यह पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतवा नाम के पशु थे और इन्होंने भगवान के लिए आराधना किया था पाने के लिए। जैसे दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में मनसद रूपा थे। तो आज भगवान ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आप, मैं जब बालक बन जाऊंगा तो ले जा करके नंद बाबा के यहाँ रख देना मुझको, वहाँ एक कन्या जन्म ली है उसको ले आना। अरे कहा महाराज, हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, मैं क्या करूंगा? कहा कि चिंता मत करो, मैं जब जीव के पास आ जाता हूँ तो उसका सारा बंधन खुल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, और जब जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आप दिखाना जन्म लिए कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। आप दिखाना ये कान्हा, वो द्वापर जमाना पुराना। वो ताल लगाना, वो पहरे दिखाना, वो कंस का जुल्म ढाना। वो विराट का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमराए, बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ आए, बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, वो हाथ में बरछियां भाले। वो दिल काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वो दिल काले पड़े थे वाले, वो काल के हवाले होने वाले।
हर्षाए कैसी रात हो गई, ओ बुलवाए हर्षाए कैसी रात हो गई। जीवन में कन्हैया करामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और देखते देखते भगवान ने शिशु रूप धारण किया और वसुदेव अच्छा भगवान कृष्ण जब अवतार लिए ना रोए नहीं, क्यों? और राम जी का अवतार लिए थे तब कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। और कन्हैया ने सोचा रोएंगे तो मामा जी जान जाएंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ 2 मिनट रुक जाएंगे। तो कहा कि आज कृष्ण भगवान रोए नहीं और वसुदेव जी लेकर चले। रास्ते में जमुना जी का उठान आया, जमुना जी ने कन्हैया का दर्शन किया और फिर नीचे हो गई। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन उस बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की झांकी आपके सामने है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और बोले नंद के गोपाल की जय। और इधर जो पुत्री हुई थी उसको लेकर के वसुदेव जी वापस आए, क्योंकि यशोदा मैया गहरी निद्रा में सो रही थी। वो जान नहीं पाई कि लाला हुआ कि लाली हुई, बेटी हुई बेटा हुआ समझ नहीं पाई, सोती रही। और वसुदेव जी लेकर के वापस आए हैं और उस कन्या को कंस को दिया है। और कंस ने कन्या को पटकना चाहा, मारना चाहा, और कन्या ने आकाश मंडल में जाकर के आकाशवाणी किया, हे कंस तुझको मारने वाला ब्रज में कहीं उत्पन्न हो चुका है। और कह करके अंतर ध्यान हो गई, विंध्याचल में जाकर के निवास किया। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। भगवान की योग माया जाकर के विंध्याचल में निवास कर रहे हैं विंध्यवासिनी के रूप में। इधर नंद बाबा जी रोज जब जाते थे स्नान करने जमुना जी में तो क्या कहते थे कि अभी तो भयो ना ही आगे की कौन कहे। कहा लाला भी तो हुआ नहीं, आगे की कौन जाने। और आज तब तक सुनंदा ने जाकर के कहा बाबा लाला हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान एक कुर्सी रख दीजिए वहाँ है, टेबल है। हाँ जी। और नंद बाबा जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े घर आए और महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और क्या किया कि वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की पूजा किया, देवताओं की पूजा। पंडित जी लोग कहते बाबा शक्कर चढ़ाओ, नंद बाबा हल्दी चढ़ा देते। कहा कि बाबा धूप दिखाओ, बाबा कुछ और करने लगते। कहा बाबा जाओ, आपकी बस की बात नहीं पूजा करना, आप जा करके अपने लाला का मुख देखो। और नंद बाबा दौड़े हुए कन्हैया के पास गए और मूंछों पर इत्र लगाया, बढ़िया बगलबंदी पहना, पगड़ी बांधा और ऐसा लग रहा था मानो आज ही नंद बाबा का ब्याह हुआ हो। बिल्कुल युवावस्था आ गई नंद बाबा के मन में और नंद बाबा नाच रहे। कैसे? बोले कृष्ण भक्त कन्हैया लाल की जय। और हम कहेंगे कि कृष्ण जन्म की बधाई हो। आप लोग कहेंगे 3 बार बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और हाथ उठा के कहना, इसे नहीं कहना है। कृष्ण जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आई हो नहीं कह रहे, बधाई हो। क्या होगा? सुनिए ध्यान से पहले, कृष्ण जन्म की 3 बार कहना, आप लोग एक ही बार करके रुक जा रहे हैं। कृष्ण जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे प्रवचन में छाई है बहार बधाई हो, 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 प्रवचन में छाई है बहार बधाई हो। और किसको किसको छाई हो? अरे पहली बधाई नंद बाबा को, पहली बधाई
बधाई होवे। और दूसरी बधाई किसको हो? आप सबको। अरे दूसरी बधाई सब भक्तन को होवे। दूसरी बधाई सब भक्तन को होवे। दूसरी बधा आप लोगों की तारीफ कमजोर पड़ रही है। जब लाला का जन्म होता है तो इसमें आप लोग बधाई देते हैं, कितना नाचते हैं सब लोग। हाँ, दूसरी बधाई सब श्रोतन को होवे। दूसरी बधाई सब श्रोतन को होवे। जिनके रखे करतार बधाई होवे। जिनके रखे करतार बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार बधाई होवे। और तीसरी बधाई किसको हो? तीसरी बधाई हमारे रमेश राय जी को, हमारे यजमान जी को। तीसरी बधाई रमेश जी को होवे। तीसरी बधाई रमेश जी को होवे। हाँ, तीसरी बधाई प्रमोद जी को होवे। तीसरी बधाई प्रमोद जी को होवे। हाँ, प्रवचन करावे हरसा यह बधाई होवे। प्रवचन करावे हर साल बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार यह बधाई होवे। प्रवचन में छाई है बहार बधाई होवे। छाई है खुशियाँ यह बधाई होवे। छाई है खुशियाँ पार बधाई होवे। बधाई हो बधाई हो। और सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं और गोपियां बधाई देने के लिए आ रही नंद बाबा के घर। कैसे? चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए। और कैसे बधाई देने के लिए आ रहे हैं? यदु वंश के वंश उजाला हुआ। चलो देखिया यदुवंश के वंश उजाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। भैया घर में डाल साजे दे दे के दाल। आज नंद का नसीब उजाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए चलो देखिए नंद घर लाला हुआ। चलो देखिए। कन्हैया लाल की। देखिए आज बड़ा ही उत्सव का अवसर है और हमारे व्यास जी लोग आपको जो हमारे संगीतज्ञ लोग हैं आपको सोहर सुनाएंगे और सोहर पर मोहर लुटाया जाता है आप लोग जानते हैं। तो जो भी जिसको न्यौछावर करना आकर के न्यौछावर करते रहे आप लोग बारी बारी से और सोहर का आनंद लेते रहे। अच्छा सोहर किसने गाया? जब कन्हैया का जन्म हुआ ना तो शंकर जी नाचने लगे गाने लगे। लोगों ने कहा कौन गा रहा है? तो लोगों ने कहा सोहर। हर का अर्थ होता शंकर। कहा शंकर जी गा रहे हैं। क्यों? गायन वादन तो शंकर जी से ही निकला हुआ है। तो कहा कि शंकर जी गा रहे हैं सोहर। और आइए हमारे संगीतज्ञ लोग आपको सोहर सुनाएंगे। सबसे पहले जो प्रचलित सोहर उसको सुना देंगे। अरे बाजी ना मजीरा ऐसे कि बाजी ना
कि राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता। जय हो। अरे हल्का हंसली काड़ा काड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसली काड़ा काड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इह यार मनवा अपना, इह यार मनवा अपना, कान के नवा देता। और सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा के राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता। पाँव के पैजनिया देता, कमर कर धनिया देता, पाँव के पैजनिया देता, कमर कर धनिया देता, पाँव के पैजनिया देता, कमर कर धनिया देता, पाँव के पैजनिया देता, कमर कर धनिया देता। इहे बाचर नवा अपना, इहे बाचर नवा अपना, करके कंगनवा देता, राजा जी खजनवा देता।